हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एकदम ठीक ही होने चाहिए। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जी के बारे में। जो हम इनके बारे में लिखा हुआ है वो ही बताएंगे और एकदम सच्ची कहानी, एकदम जो शुरू से लास्ट तक बिल्कुल इनका पूरा का पूरा बचपन कहाँ पर बीता था। शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो के बने लास्ट तक बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और एक हमारे चैनल को लिए सब्सक्राइब भी कर देना। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा थे। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में भी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्य व्यवस्था ही उनके बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं और जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य। इससे बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। रौसाष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही नहीं उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार के समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता। राजा परीक्षित जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। कृष्ण एक संस्कृत शब्द के जो कला, अंधेरा या गहरा नीला का समानार्थी अंधकार शब्द है, जिसका संबंध ढलते चंद्रमा के समय और कृष्ण पक्ष कहे जाने में भी स्पष्ट झलकता है। इस नाम का अनुवाद कहीं कहीं अति आकर्षक के रूप में भी किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के वर्णन अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब नंद बाबा के घर आचार्य गर्याचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ था। नाम रखते समय गर्गाचार्य ने बताया कि यह पुत्र प्रत्येक युग के अवतार धारण करता है। कभी इसका वर्ण श्वेत और कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ग का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। वासुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण नाम के अतिरिक्त भी उन्हें कई अन्य नामों से जाना जाता रहा है जो उनकी कई विशेषताओं के दर्शाए। सबसे व्यापक नाम है मोहन, गोविंद, माधव और गोपाल प्रमुख हैं। इसका चित्रण है। कृष्ण भारतीय संस्कृति के कई विधाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उनका चित्रण आमतौर पर विष्णु जैसे कृष्ण काले या नीले रंग की त्वचा के साथ किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी की कुछ लीला ऐसी प्रदर्शित हैं जो आपने सुनी भी होंगी और कुछ कैस्टों या वीडियो द्वारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लीला रही हैं। वृंदावन से या मथुरा में सही जो उनकी जीवन काल गुजरा है, वो ब्रजमंडल जहाँ भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता और जहाँ पर उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई थीं, उनका बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व माना जाता है। पुराणों
के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। उसके बाद उनका पूरा बचपन गोकुल और वृंदावन में ही व्यतीत हुआ। गोकुल किंवदंतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था और उनके पिता वासुदेव उनके गोकुल ले गए थे। इस स्थान पर भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया और अपने मामा कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों का वध किया। जहाँ श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा के अनुसार धनुष बाण धारण करके भगवान श्री राम के रूप में दर्शन दिए थे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक और जब तुलसीदास जी आए थे, जब यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण की ही होता था, लेकिन जब कृष्ण ने श्री राम के रूप में तुलसीदास के दर्शन दिए तो यह स्थल तुलसी राम दर्शन स्थल के नाम से जानने लगा। कृष्ण के बचपन युवावस्था की किंवदंतियों के उनका वर्णन एक गाय चराने वाले एक शरारती लड़के के रूप में किया गया है, जिसकी शरारतों का कारण उन्हें माखन चोर मक्खन चोर उपनाम मिलता है, और एक रक्षक जो गोकुल और वृंदावन दोनों में। कृष्ण जी के जो माता पिता के और भाई बहन और पत्नी और बच्चे के बारे में बात कर लेते हैं, तो अभिभावक मतलब कि माता पिता देवकी माँ थी, वासुदेव पिता थे, यशोदा पालन माता थी, और जो नंदा पालक पिता थे, रोहिणी और वासुदेव की अन्य पत्नियां सौतेली माताएं। भाई बहन की बात कर लें, बलराम जी सौतेले भाई थे और सुभद्रा सौतेली बहन, और योग्य माया पालक बहन, वासुदेव के अन्य बच्चे। पत्नी के नाम है राधा रुक्मणी सत्यभामा और अन्य 6 मुख्य रानियाँ, 16,100 कनिष्ठ रानियाँ। और इनके बच्चों की बात कर लें, प्रद्युम्न सांबा भानु और कई अन्य बच्चे। राजवंश युद्धवंश चंद्रवंश। कृष्ण के जीवन के उपमन्यु और आमतौर पर कृष्ण लीला कहा जाता है, वह महाभारत, भागवत पुराण और भागवत गीता के एक केंद्रीय पात्र के और कई हिंदू दार्शनिक, धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों पर उनका उल्लेख है। वे उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में चित्र विचित्र करते, एक ईश्वर संतान और मस्खरा, एक आदर्श प्रेमी, एक दिव्य नायक और सौभाग्यिक सौमचरण प्राणी के रूप में उनकी प्रतिमा की किंवदंतियों को दर्शाती है और उनके जीवन की विभिन्न चरणों को दिखाती हैं, जैसे कि एक शिशु मक्खन खाता है, एक युवा लड़का बांसुरी बजाता है, एक युवा लड़का राधा के साथ या महिला भक्तों के घिरा रहता है या अर्जुन को सलाह देता है। मित्रवत शरारती। कृष्ण का नाम और पर्यायवाची शब्द पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के साहित्य और पंथों में पाए गए कृष्णवाद जैसी कुछ उपरांत परंपराओं में कृष्ण को स्वयं भगवान सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। यह परंपराएं मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में उभरी कृष्ण संबंधी साहित्य और भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिशा और मणिपुरी नृत्य जैसी कई प्रदर्शन कलाओं को प्रेरित किया। वह एक अखिल हिंदू देवता के रूप में, लेकिन कुछ स्थानों पर विशेष रूप के पूजनीय, जैसे उत्तर प्रदेश वृंदावन, गुजरात में द्वारका और पूजनगढ़, ओडिशा में जगन्नाथ पहलू, पश्चिम बंगाल में मायापुर, महाराष्ट्र के पंढरपुर में बिठौला के रूप में, राजस्थान के नाथद्वार श्रीनाथ जी के रूप में, कर्नाटक में उडुपी कृष्ण के रूप में, तमिलनाडु में पार्थ सारथी के रूप में और अरनमूला केरल के गुरुवायूरपम 1960 के दशक से कृष्ण की पूजा पश्चिमी दुनिया और अफ्रीका तक भी फैली गई है, जिसका मुख्य कारण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन का काम है। ऐतिहासिक है, इसका साहित्य स्रोत बता देते हैं।
हिंदू समाज के कृष्ण जी का जो जन्म है वो कई हजारों साल पहले हुआ था। कृष्ण की परंपरा प्राचीन भारत के कई स्वतंत्र देवताओं का एक सामान्य प्रतीक होती है, जिनमें से सबसे पहले वासुदेव को प्रमाणित किया जाता है। वासुदेव ब्राह्मणी जनजाति के एक नायक देवता थे जो ब्राह्मणी नायकों से संबंधित थे, जिनकी पूजा 5 या 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व पुराणी के लेखन में और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हेलियोडोरस के साथ पुराण लेख के प्रामाणिक स्तंभ। एक समय ऐसा माना जाता कि ब्राह्मणियों की जनजाति यादवों अबीरों की जनजाति के साथ मिल गई थी, जिनके अपने नायक देवताओं का नाम कृष्ण था। वासुदेव और कृष्ण मिलकर एक देवता बन गए जो महाभारत में दिखाई देता है और उन्हें महाभारत भागवत गीता में विष्णु के साथ पहचाना जाने की लगा। 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास एक अन्य परंपरा मवेशियों के रक्षक अबीरों के गोपाल कृष्ण का पंथ भी कृष्ण परंपरा समाहित को हो गया। 180 ईसा पूर्व के आसपास ईडोग्री राजा आगाथोलस से देवताओं की छवियों वाले कुछ सिक्के अफगानिस्तान के खानामों में खोजे गए जारी किए गए थे, जिन्हें अब भारत में वैष्णव कल्पना के संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवता संघर्ष प्रतीक होते हैं। गदा और हल के गुणों के साथ बलराम और शंख और दुश्चक के गुणों के साथ वासुदेव कृष्ण। बौपचारी के अनुसार देवताओं के शीर्षों पर स्थित वास्तव में शीर्ष के अंदर चंद्र छठ के साथ एक सपाट कल चित्रण है। प्रेम मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के समीप वृंदावन स्थित। इसका निर्माण गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है। प्रेम मंदिर को लोकार्पण 17 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय लगा। लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी और इसमें इटालियन ककारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इसके राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को कृपालु जी महाराज द्वारा किया गया था। 11 वर्ष के बाद तैयार हुआ यह प्रेम मंदिर सफ़ेद इटालियन ककारा संगमरमर से तराशा गया है। मंदिर दिल्ली, आगरा, कोलकाता के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर छठीकरा के लगभग 3 किलोमीटर के दूर वृंदावन की ओर भक्ति वेदना स्वामी मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला के प्राण जागरण के एक नमूना है। संपूर्ण मंदिर 54 एकड़ में बना है तथा इसकी ऊंचाई 124 फुट, लंबाई 122 फुट तथा चौड़ाई 114 फुट है। इसमें फुब्बारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियाँ, श्री गोवर्धन लीला, कालियानाग दमन लीला, झूला लीला की झांकियाँ उद्यानों के बीच सजाई गई हैं। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। सभी वर्ण जाति देश के लोगों के लिए खुले मंदिर के लिए द्वार सभी दिशाओं में खुले हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर 8 मयूरों के नक्शाधिकार द्वारपाल के तथा पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पांकित किया गया है। इसी प्रकार मंदिर की भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण की, कृपालु महाराज की विविध झांकियों का भी अंकन हुआ है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियाँ और मूर्तियाँ अंकित हैं जो सजीव जान पड़ती हैं। मंदिर के
गर्भगृह बाहर और अंदर प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट पर्चिकारी और नक्शा की गई है तथा संगमरमर की शिल्पकारों पर राधा गोविंद की सरल भाषा में लिखे गए मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्व की सजीव झांकी बनाई गई है। प्रेम मंदिर उद्घाटन समय 5:30 बजे और समापन समय 8:30 बजे है। नीचे की मेज और अनुसार मंदिर के अंदर विभिन्न आरती का प्रदर्शन किया गया है। आरती के समय मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठे होते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं और प्रवेश सभी के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। पूरी तरह से मंदिर को एकदम फ्री में चलाया जाता है। मंदिर को कवर करने के लिए कम से कम 2 घंटे की आवश्यकता होती है। एक बार श्री कृष्ण और राधा रानी एक साथ बैठे हुए थे। एक मधुमक्खी राधा रानी के पास आकर भिनभिनाने रही थी। कृष्ण ने अपने मित्र से कहा इसे दूर करने के लिए। जब मित्र मधुमक्खी को दूर करके लौटा आया तो उसने कहा मधुमक्खी चला गया। यहाँ मधुमक्खी का मतलब मधुमक्खी है और मधु कृष्ण का नाम भी था। राधा रानी को लगा कि कृष्ण दूर चले गए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। राधा रानी बराबर रोने लगी और ओह प्राणनाथ तुम कहाँ चले गए हो। वह महाभाव में थी कि वह यह नहीं पहचान सकी कि कृष्ण उनके साथ बैठे हैं। कृष्ण ने उसे सद्भावना देने की कोशिश की लेकिन राधा रानी की अलग गांव का रोना देखकर कृष्ण भी भूल गए कि वह उनकी गोद में बैठी थी और उन्होंने रोना शुरू कर दिया और प्रेम के आंसुओं से मिश्रण प्रेम सरोवर उभरा। जब सखियों ने उनकी हालत देखी तो वह भूल गई। राधा रानी की महिला तोता ने राधा के नाम का जोरदार उच्चारण करना शुरू कर दिया और पुरुष तोते ने श्री कृष्ण के नाम का जोरदार उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के नाम को सुना राधा और कृष्ण ने बाहरी चेतना वापस ली और एक दूसरे पर बहुत उत्सुकता के देखने का प्रेम सरोवर दोनों गूगल के विरह से आंसुओं एवं अश्रुधार से उभर। हालांकि वे एक साथ ही थे उस समय प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रही दिन रहन जहाँ प्यारी पग धरत श्याम धरत नैन। श्री कुदम्बदास। ब्रज में प्रेम सरोवर नित्य दिव्य प्रेम से भरा हुआ है। प्यारी राधा जहाँ कमल चरण रखती है श्री कृष्ण अपनी आँखों में चरण कमल से दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उनके नयन उनके चरणों में अंकित रज की तरफ ही रहती है। बरसाना में स्थित प्रेम सरोवर प्रेम से परिपूर्ण जो परम सरल सावे राधा कृष्ण के प्रेम से आंसू बहाए थे। उस सरोवर के नीचे आंसुओं से थोड़े से स्पर्श से यदि भाव से किया गया प्रिय लाल हृदय में बस गए। प्रेम सरोवर बरसाना के 1 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। और भाइयों वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब। ऐसी हमारे चैनल पे वीडियो मिलती रहती हैं। और वीडियो करते हैं यहीं पर लास्ट। वीडियो के जो है लंबाई है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर भी करना। करते हैं यहीं पर लास्ट वीडियो। ये सामने देख रहे हो यह है प्रेम मंदिर वृंदावन का मुख्य द्वार। देखने में एकदम सफ़ेद बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये संगमरमर से तैयार है और सबसे ज़्यादा सुंदर